वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सब्सिडी के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सब्सिडी क्या होती है इसके बारे में हमारा ये टॉपिक नहीं है। सब्सिडी आ रही है एलपीजी की या नहीं, ये टॉपिक आज हमारा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी अगर मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ तो ये एक आर्थिक सहायता होती है जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है किसी भी चीज़ पर। जैसे कि आपका हो गया पेट्रोलियम, हो गया फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, या आपने लोन वगैरह लिया है, या फिर आपके सिलेंडर वगैरह, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी सप्लाई ज़्यादा है और उसके रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं लेकिन गरीब आदमी उसको एफर्ट नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर सरकार क्या करती है, कुछ सब्सिडी दे देती है ताकि उसकी डिमांड जो है वो भी बनी रहे और साथ ही साथ आपका थोड़ी छूट मिल जाता है। गरीब तबके का लोग भी उसको इस्तेमाल कर सके उस चीज़ को, तो इसको सब्सिडी बोलते हैं। आसान भाषा में कहूँ इसको तो एक तरह की ये छूट होती है। कुछ पैसे आपके, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो सरकार उस पर सब्सिडी देगी 5, 10, 15, 20 रुपये, 25 जो भी उतने तय कर रखी होगी सरकार ने, तो वो आपको सब्सिडी देगी जिससे कि आपको 100 रुपये की चीज़ होने के बावजूद भी 70 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये इतने तक ही मिल जाएगी। तो आज हमने मोटा मोटा समझ लिया सब्सिडी होती क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि सब्सिडी जो एलपीजी सिलेंडर की है हमारी, वो आ रही है अकाउंट में या नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो अभी हाल फिलहाल करंट में 2 अकाउंट है। देखिए आप, एक ये यूनियन का है और दूसरा आपका कैनरा का है। अलग अलग मैंने ये लिए हैं घर से ताकि मैं बता सकूं कि वाकई में सब बैंकों में आ रही है नहीं आ रही है। तो एक लास्ट सब्सिडी जो आई है आपकी, वो आई है 16 रुपये 57 पैसे। 16 रुपये 57 पैसे ये सब्सिडी आई है, जो कि आपकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ। ये तारीख आई है 26 तारीख, तीसरा महीना 2024 को ये सब्सिडी आई है। ठीक है, अमाउंट मैंने आपको बता दी। इससे पहले जो सब्सिडी आई है इसमें यूनियन वाले बैंक में, जिसकी ये बुक है, 16 रुपये 57 पैसे, ठीक उतने ही पैसे आई है। ठीक है, और 19 तारीख दूसरा महीना 2024 को ये सब्सिडी आई है। ये सब्सिडी आती कब है? मिसाल के तौर पर आपने सिलेंडर लिया आज, अब इसके 1 महीने बाद आप दूसरा सिलेंडर लोगे, तो इसके 1 महीने के अंदर जब आप दूसरा सिलेंडर लोगे, दूसरा सिलेंडर लेने तक इसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होती है, पीरियड होता है, इसके दौरान आपकी सब्सिडी आ जाती है। अब सवाल यह है कि सिलेंडर आ कितने का रहा है। अभी हाल फिलहाल 2 से 3 महीने के अंदर जो सिलेंडर आ रहा है वो 822 रुपये का आ रहा है। उससे पहले वो 1000 प्लस पहुँच चुका था। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ क्या ये सब्सिडी फ्लक्चुएट होती है, मतलब कम बढ़ती होती है या नहीं होती। उससे पहले मैं आपको दूसरी जो पासबुक है उसकी भी बता देता हूँ। तो दूसरी पासबुक में भी 16 रुपये 57 पैसे आई है और ये डेट आई है 20 तारीख 4वां महीना 2024 को इसकी सब्सिडी आई है। इससे पहले जो सब्सिडी आई है वो भी 16 रुपये 57 पैसे आई है, जो कि 23 तारीख पहला महीना और 2024 को आई है। यानी कि सेम अमाउंट की सब्सिडी आपकी दोनों अलग अलग बैंक में आ रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये सब्सिडी क्या फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि क्या ये सब्सिडी कम आती है या ज़्यादा आती है, या सेम ही अमाउंट की आ रही है जब से सब्सिडी आई है। देखिए मैं आपको अगर याद दिलाऊं, अभी इससे करीबन आपका मोटा मोटा कर ले लीजिए 5 से 6 साल पहले, या थोड़ा सा और पीछे चले जाइए आप 7-8 साल पहले। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं सिलेंडर लेकर आता था, मैंने सिलेंडर बुक करा, उसके बाद मैं सिलेंडर लेने गया, एक हाथ पैसे दिए, दूसरा हाथ सिलेंडर ले लिया। सब्सिडी का कोई चक्कर नहीं था पहले। अपनी याद में 202 रुपये का भी सिलेंडर में लेकर आया हूँ, 400 का भी लेकर आया हूँ, 350, 500, 600, 700 करते करते आज 1000 के आसपास पहुँच चुका है। वो बात अलग है कि 3-4 महीने से आपका सिलेंडर 822 रुपये का मिल रहा है। ठीक है जी, अब ये जो सब्सिडी है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले सब्सिडी कितनी आया करती थी। ठीक है भाई, मैं पहले का आपको दिखा देता हूँ कि सब्सिडी पहले कितनी आया करती थी। एक मिनट थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखिए 19 तारीख, ध्यान से सुनिएगा, 19 तारीख तीसरा महीना 2020 के टाइम पे जो सब्सिडी आया करती थी वो 248 रुपये आई है। यानी कि 2 रुपये कम 250 रुपये, ऑलमोस्ट 250 रुपये, 250 के अराउंड आपकी सब्सिडी आई है। सिर्फ 2 रुपये कम थे 250 में। तो तब सब्सिडी ज़्यादा आती थी और अब सब्सिडी की जो अमाउंट है वो कम हो चुकी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, और साथ ही साथ सब्सिडी क्या होती है वो भी आपको बता दिया। और ये सब्सिडी पहले से नहीं चली आई है, बाद में आई है। ठीक है, अराउंड यही 6-7 साल जो भी मैंने आपको अभी बताई, तब से ये सब्सिडी आई है। स्टार्टिंग से जब मैं सिलेंडर लेकर आता था, या तब सिलेंडर के रेट जो भी थे वो मैंने आपके सामने बता दिए। अब सवाल ये है कि सिलेंडर जो है अब तो वो घर पे आ जाता है, मतलब होम डिलीवरी कर देता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले खुद जाना पड़ता था, एजेंसी जाना पड़ता था, बुक कराओ वगैरह वगैरह वगैरह। अब थोड़ी सुविधा बढ़ गई है। ठीक है, सब्सिडी पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। पहले सिलेंडर के लिए रेट कम थे, अब बढ़ गए हैं। सिलेंडर के रेट बढ़े, सब्सिडी कम हो गई। पहले
जब सब्सिडी नहीं थी तब सिलेंडर के रेट कम थे। जब सब्सिडी आई स्टार्टिंग में तब उसने ज़्यादा अमाउंट की सब्सिडी हमें हमारे खातों में ट्रांसफ़र करी। अब जो है सब्सिडी कम आती है, ठीक है। सिलेंडर तो आपको पता ही है कितने का चल रहा है। तो ये मोटा मोटा टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ठीक है, कि सब्सिडी आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो वो सारी कुछ बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। अब आने वाले टाइम में मिलेगी सब्सिडी नहीं मिलेगी वो हम नहीं कह सकते। जो अभी फ़िलहाल करंटली अभी तक का जो भी आपके सामने मैंने बातें रखी हैं वो इससे रिलेटेड रखी हैं, एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एलपी सब्सिडी की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो आज हमने उसके बारे में बात नहीं करी, वो फिर किसी और टॉपिक में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ पूछना है या कुछ मुझसे कहने से रह गया है या मैं भूल गया था या जो बातें मुझे याद थी वो मैंने आपके सामने बता दी हैं, आप बाकी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ अलविदा।